बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। वो लोग जो स्पेन का वीजा हासिल कर चुके हैं या यूरोप का वीजा हासिल कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत अहम चीज है कि वो जाके जॉब कैसे करें वहां पर। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं साल पहले स्पेन में मौजूद था और वहां पे एक बड़ी फेमस प्लेस है सरगादा फेमिलिया। मैं वहां पे बैठा हुआ था तो एक पाकिस्तानी नौजवान मुझे नजर आया। मैंने उससे पूछा कि आप पाकिस्तानी हैं? उसने कहा हाँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने मुझे अपनी जो है वो साइकिल दिखाई कि ये जो वहां पर साइकिल चलती हैं जो मोटर वाली होती हैं, जिसपे मोटर लगी हुई होती है, तो उस पे आप बड़ी जल्दी आप जो है वो, चूंकि यूरोप जो है वो उसमें तंग गलियां ज्यादा होती हैं, तंग तंग गलियां होती हैं, हमारे शहरों की तरह नहीं होते। तो वहां पर गाड़ी जो है वो उसका यूजेज बड़ा कम होता है। ज्यादातर जो है वो लोग बाइक या इस किस्म की जो स्कूटी हैं या साइकिल्स हैं वो यूज करते हैं, जिसमें आप तंग गलियों में गुजरते हैं, खासतौर पर फूड डिलीवरी के हवाले से। तो उस नौजवान ने मुझे बताया कि जी मैं अभी स्पेन में कोई 5 दिन पहले आया हूँ और ये मेरी साइकिल है और मैं फूड डिलीवरी कर रहा हूँ, एज ए राइडर काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने पैसे दे के आए हो? तो उसने बताया कि मैं काफी ज्यादा पैसे जो है वो दे के आया हूँ, लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं है, मैं पैसे पूरे कर लूंगा, इसलिए कि मेरी जॉब लग गई है। तो मैंने उससे पूछा यार जॉब, ये आप आते ही आपको 4 दिन के बाद जॉब मिल गई, ये कैसे मुमकिन है कि अगर आपके पास स्पेन का वीजा मौजूद है और आप स्पेन टूरिस्ट वीजे पे पहुंच गए हैं, वीजा आपका है 15 दिन का, लेकिन आपने चौथे दिन ही जॉब स्टार्ट, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने मुझे बताया कि शाह साहब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप स्पेन में आए हुए हैं और अगर आपका कोई वहां जानने वाला है तो ये सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि जो जानने वाला है जाहिर सी बात है वो चूंकि वहां का मकामी है, वो फौरन आपको सारा प्रोसेस करवा देगा। आप टूरिस्ट वीजे पे मौजूद हैं वहां पर स्पेन में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, स्पेशली हम स्पेन की बात कर रहे हैं, तो आपने सिंपल ये करना है कि जनाब अपने किसी भी जानने वाले को कहना है कि जनाब मेरे साथ चलें, और जो उनका, मैं आसान लफ्जों में बता दूं, जो उनकी यूनियन काउंसिल है, वहां पे जाके आपने अपना इंदराज करवा देना है कि जी मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं अपने मुल्क नहीं जाना चाहता। कुछ केसेस में पासपोर्ट आप शो करते हैं, कुछ केसेस में पासपोर्ट शो नहीं करते। ज्यादातर लोग जो वो अपना पासपोर्ट शो नहीं करते हैं, वो कहते हैं जी हम आ गए हैं और अब हम वापस नहीं करना चाहते। तो वहां की जो यूनियन काउंसिल है वो आपको एक पेपर निकाल के दे देती है, जिसपे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका घर का एड्रेस वहां का होना चाहिए कि आप रहते कहाँ पे है। तो जब आप उनको ये बताते हैं कि जनाब ये मैं इस घर में रह रहा हूँ, किसी दोस्त का है, रिश्तेदार का है, या रेंट पे है, तो उसका आप एड्रेस देते हैं, तो उस एड्रेस पे वो आपको एक पेपर निकाल देते हैं। और उस पेपर के बाद आप जो है वो ऑफिशियली जो है वो वहां पे काम कर सकते हैं, और बेशुमार पाकिस्तानी वहां काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका केस लग जाता है और फिर आपको साल का कार्ड मिलता है, 2 साल का मिलता है, 5 साल का मिलता है। ये अपने नसीबों की बात है। मैं बेशुमार ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2 3-3 साल के अंदर जो है वहां पे अपना जो है वो अपना सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया, और उनके पास 5-5 साल वाले कार्ड भी जो है वो बन गए हैं, या कुछ लोगों ने वहां पे शादियां कर ली। तो ये आपके नसीबों का बड़ा अमल दखल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10-10 20-20 साल से बेचारे जो है वहां पे परेशान हाल हैं, और आज भी उनके पास वही 2 साल 4 साल 5 साल वाला कार्ड है। तो मुकदरों से आपके कोई नहीं लड़ सकता। कोशिश जो है वो आपकी शर्त है। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज साल में मिली है तो आपको भी साल में मिले। हो सकता है आपको वो 4 महीने में मिल जाए, हो सकता है आपको वो 2 महीने में मिल जाए, इसलिए कि हर बंदे के नसीब उसके साथ हैं। और इंसान जिसके लिए कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको वही देता है। इसलिए दुनिया में हर बंदा दर्जा ब दर्जा है। ऐसा नहीं है सारे लोग दुनिया में अमीर भी नहीं है, सारे लोग गरीब भी नहीं है। सारे लोग जो है वो दुनिया में रातों रात तरक्की भी नहीं करते, और जो है वो ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सारी जिंदगी बंदा काम करता रहे और तरक्की ना करे। तो आपके नसीबों का और आपकी कोशिश का बहुत अमल दखल है। और ऐसे लोगों से, पाकिस्तान में है या दुनिया में कहीं भी है, आप ऐसे लोगों से बचें जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो घर बैठे दुनिया के किसी मुल्क में नहीं गए, लेकिन आपको घर बैठे पूरी दुनिया का तबसरा करके बता रहे हैं कि नहीं मैंने फलान वीडियो देखी है, उसमें तो ऐसे हो रहा था, वहां पे तो असाइलम होता ही नहीं है, नहीं आप ना जाना, वहां पे तो जॉब ही नहीं मिलती। दुनिया में जहां पे आपका अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना है। कोशिश जो है वो शर्त है। अगर आपने स्पेन का टूरिस्ट वीजा इंडिविजुअल अकेले या फैमिली के साथ अप्लाई करना है, हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, मुझसे आके मिले, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, मैं आपको गाइड करूंगा। और अगर आपने घर बैठे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर वो आप सारी जिंदगी लेते रहेंगे। आप जिंदगी में जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, हरकत नहीं करेंगे, अल्लाह ताला बरकत नहीं डालेगा। अगर आपने स्पेन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है या स्पेन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ले सकते हैं।